इलॉन मस्क, सुनते ही दिमाग में फ्यूचरिस्टिक कार्स, आसमान में उड़ते हुए रॉकेट्स और नए नए आविष्कारों की तस्वीर आ जाती है। 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे मस्क का 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनने का सफर वाकई कमाल का है। शुरुआती दिनों में एक टेक एंटरप्रेन्योर से लेकर आज इंडस्ट्री के दिग्गज बनने तक मस्क ने हमेशा मुमकिन की हदों को आगे बढ़ाया है। मस्क का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम बेच दिया। मस्क प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल गए, जहां वो अपनी पढ़ाई और टेक्नोलॉजी में रुचि के लिए जाने जाते थे। वो कुछ समय के लिए प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी थे, फिर कनाडा चले गए क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। क्वींस यूनिवर्सिटी में मस्क जस्टिन विल्सन से मिले, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। फिर वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी दोनों में डिग्री हासिल की। कनाडा और बाद में अमेरिका जाने के बाद उन्होंने Zip2 की सह स्थापना की, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो अखबारों को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैप्स देती थी। Zip2 को 1999 में $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट द्वारा खरीदे जाने के साथ इस शुरुआती सफलता ने मस्क को हाई स्टेक्स टेक वेंचर्स की दुनिया में पहुंचा दिया। मस्क का विजन .com बबल से कहीं आगे तक जाता था। उन्होंने 1999 में X.com की सह स्थापना की, जो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपैल बन गई। 2002 में $1.5 बिलियन में पेपैल को ईबे को बेचने से मस्क को और भी बड़े वेंचर्स करने के लिए पैसे मिल गए, यानी ऑटोमोटिव और स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में क्रांति लाना। अपने शुरुआती वेंचर्स से जो पैसा कमाया, उससे मस्क ने इंसानियत के दो सबसे बड़े चैलेंजेस, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और मार्स की खोज पर ध्यान लगाया। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स, जिसे अब टेस्ला के नाम से जाना जाता है, में खूब पैसा लगाया। ये एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर थी जो उस समय मुश्किल दौर से गुजर रही थी। टेस्ला की शुरुआत मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी, लेकिन मस्क चेयरमैन के तौर पर कंपनी में शामिल हुए और बाद में सीईओ बन गए। उनकी लीडरशिप और इंजीनियरिंग की काबिलियत ने टेस्ला को एक छोटी कंपनी से एक ग्लोबल ऑटोमोटिव पावर हाउस बना दिया। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। प्रोडक्शन में देरी, आर्थिक परेशानियां और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ से शक जैसी कई मुश्किलें आईं। टेस्ला की कामयाबी का श्रेय मस्क के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्षमता में अटूट विश्वास और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के उनके जज्बे को जाता है। उनकी अगुवाई में टेस्ला ने रोडस्टर, मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई बनाई, ऐसी गाड़ियां जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में लोगों की सोच बदल दी। टेस्ला की कामयाबी ने ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स के दबदबे को चुनौती दी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ दुनिया को तेजी से बढ़ाया। टेस्ला के साथ साथ मस्क ने अपनी ऊर्जा और संसाधन स्पेसएक्स में लगा दिए, जिसकी शुरुआत 2002 में मार्स पर बस्ती बसाने के लक्ष्य से हुई थी। स्पेसएक्स को शुरुआती रॉकेट फेलियर्स और आर्थिक तंगी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स ने रियूजेबल रॉकेट्स बनाए, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत काफी कम हो गई। कंपनी ने कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स भेजना, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए स्टारशिप सिस्टम बनाना और नासा और प्राइवेट कंपनीज के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना। मुश्किलों के बावजूद मस्क के विजन और दृढ़ निश्चय ने स्पेसएक्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे कर दिया। एलोन मस्क जी इतना इनोवेशन करते हैं ना कि उन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्रीज में तहलका मचा दिया है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए हैं। मार्च 2025 तक उनकी कुल कमाई लगभग $330 बिलियन आंकी गई थी, जो उनकी कंपनियों, खासकर टेस्ला की कीमत के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। उनकी दौलत मुख्य रूप से टेस्ला में उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी 58.3% और स्पेसएक्स में 26.6% से आती है। हालांकि टेस्ला के शेयरों में हाल के वर्षों में उतार चढ़ाव आया है, थोड़ा बहुत मस्क जी के राजनीति में आने की वजह से, लेकिन ये अभी भी उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा है। उसी तरह स्पेसएक्स की कीमत भी बहुत बाज गई है। दिसंबर 2024 में $350 बिलियन तक पहुंच गई और अब ये प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया है। इन दो बड़ी कंपनियों के अलावा मस्क जी ने
X.AI, जो कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, में 8% और X, जो पहले ट्विटर था, में 2% का निवेश किया है। मस्क जी के पास द बोरिंग कंपनी, जो उनकी टनलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, में भी काफी पैसा लगा हुआ है, और न्यूरलिंक में भी, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बनाती है। ये कंपनीज भले ही टेस्ला और स्पेस एक्स जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन इनकी कीमत भी अरबों डॉलर्स में है और ये उनकी कुल दौलत में बढ़ोतरी करती है। मस्क जी के अलग अलग जगहों पर निवेश करने और नए नए टेक्नोलॉजीज को पहचानने और आगे बढ़ाने की काबिलियत ही उनकी सफलता का राज है। इलॉन मस्क का राजनीति में कदम रखना उनके बिजनेस वेंचर्स जितना ही बोल्ड और अनकन्वेंशनल रहा है। कभी लिबरल कॉजेस के स्टॉन्च सपोर्टर माने जाने वाले उनकी पॉलिटिकल स्टैंस में काफी बदलाव आया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के 2024 प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए वोकल सपोर्ट देने के बाद। यह बदलाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे DOG कहा जाता है, और जो पहले US डिजिटल सर्विस था, के को-चेयर के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ पराकाष्ठा पर पहुंचा। DOG में मस्क का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। उनके आलोचकों का तर्क है कि उनकी निजी राजनीतिक विचारधारा गवर्नमेंट पॉलिसी को प्रभावित कर रही है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े रेगुलेशंस के मामले में। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में मस्क ने पब्लिकली नए ट्रंप टैरिफ्स के टेस्ला के ऑपरेशंस पर संभावित नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने एक्सपोर्ट रिटेलिएशन के रिस्क और डोमेस्टिकली कंपोनेंट सोर्सिंग करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिससे टेस्ला के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स खतरे में पड़ सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मस्क के करीबी संबंधों ने उनके कुछ समर्थकों को अलग थलग कर दिया है, जो उनके पिछले रुख और उनके वर्तमान राजनीतिक जुड़ाव के बीच एक डिस्कनेक्ट देखते हैं। उनके आलोचकों का तर्क है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी उनकी कंपनीज के मिशन से ध्यान भटकाती है और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चिंताएं पैदा करती है। फिर भी मस्क बिजनेस और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स दोनों में एक पावरफुल फिगर बने हुए हैं और फ्यूचर के अपने विजन की वकालत करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। मस्क के राजनीतिक विचार अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किए जाते हैं, जहां वह फ्री स्पीच से लेकर गवर्नमेंट रेगुलेशंस तक के विषयों पर चर्चा करते हैं। उनके एक्शंस, जैसे कि सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डोनेशंस और पब्लिक एंडोर्समेंट्स, के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी डिसीजंस दोनों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे मस्क पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी चालों पर बारीकी से नजर रखी जाती है, क्योंकि उनका हर डिसीजन टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स दोनों के लैंडस्केप को बदल सकता है। इलॉन मस्क जी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अपनी बात खुलकर रखते हैं, इसलिए वो हमेशा लोगों की नजरों में रहते हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। उनके बड़े बड़े वेंचर्स और उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और एक्शंस की वजह से लोगों की अलग अलग राय बन गई है। बहुत लोग उन्हें एक विजनरी लीडर मानते हैं जो पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके मेथड्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस और पॉलिटिकल एफिलिएशंस की आलोचना करते हैं। एलोन मस्क का इतनी तेजी से ऊपर उठना और उनके बिजनेस करने के नए तरीके बिना कानूनी चुनौतियों और विवादों के नहीं रहे हैं, खासकर उनकी कंपनियों के टैक्स के मामलों और उनके खुद के वेतन के पैकेज को लेकर। टेस्ला अपनी सफलता के बावजूद टैक्स में छूट और क्रेडिट का इस्तेमाल करने के अपने इतिहास के लिए जांच के घेरे में रही है, जिसके कारण कंपनी कुछ सालों में बहुत कम फेडरल इनकम टैक्स देती है। हालांकि ये तरीके कानूनी हैं, लेकिन इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स की जिम्मेदारी और निष्पक्षता के बारे में सार्वजनिक बहस को हवा दी। दिसंबर 2024 में डेलावेयर के एक जज ने मस्क के टेस्ला से मिलने वाले महत्वाकांक्षी वेतन पैकेज, जिसकी शुरुआती कीमत $50 बिलियन थी, को झटका दिया। टेस्ला के एक शेयरधारक द्वारा दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि यह पैकेज बहुत ज्यादा था और दूसरे हितधारकों की कीमत पर मस्क को गैर कानूनी तरीके से अमीर बना रहा था। जज ने अंततः वादी का पक्ष लिया, प्रस्तावित पैकेज को खारिज कर दिया और टेस्ला को $345 मिलियन कानूनी शुल्क के रूप में देने का आदेश दिया। इन कानूनी और टैक्स विवादों ने मस्क की छवि पर एक साया डाल दिया है और उनकी कंपनियों के भीतर कॉर्पोरेट प्रशासन के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये घटनाएं सीमाओं को आगे बढ़ाने और मुनाफा और व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने के लिए कानूनी तौर पर संदिग्ध क्षेत्रों में काम करने के एक पैटर्न को उजागर करती है।
ये विवाद, चाहे उनका अंतिम समाधान कुछ भी हो, धन, शक्ति और सार्वजनिक जांच के बीच जटिल रिश्ते को रेखांकित करते हैं। इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद एलोन मस्क ने पब्लिकली कहा है कि उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने अपने ज्यादातर एसेट्स बेच दिए हैं, जिसमें उनके घर भी शामिल हैं। उन्होंने खुद को दान पुण्य का चैंपियन बनाया है, खासकर उन कॉजेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो फ्यूचर के उनके विजन के साथ अलाइन करते हैं। 2002 में स्थापित मस्क फाउंडेशन कई इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है, जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बच्चों का हेल्थ केयर, स्टेम एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ डेवलपमेंट पर रिसर्च शामिल है। मस्क के फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स ज्यादातर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेटेड डोनेशंस पर फोकस रहे हैं। नोटेबल कंट्रीब्यूशंस में टेक्सास में स्टेम एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए $100 मिलियन, सन जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल को $55 मिलियन और पॉपुलेशन रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास को $10 मिलियन शामिल हैं। इन एफर्ट्स के जरिए मस्क का एम है कि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ग्लोबल चैलेंजेस पर इंपैक्ट डालें। एलोन मस्क की निजी जिंदगी पर भी उतनी ही नजर रहती है जितनी उनके बिजनेस पर। उनकी कई शादियां हुई हैं और कई तलाक भी, और उनके कई बच्चे भी हैं। उनके रिश्ते अक्सर थोड़े अलग तरह के रहे हैं, बिल्कुल उनकी पब्लिक इमेज की तरह। मस्क के चर्चित रिश्तों में एक्ट्रेस तलुल्लाह रिले से उनकी शादी और म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ उनका रिश्ता शामिल है, जिनसे उनका एक बेटा है जिसका नाम XXEA12 है। अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद मस्क अक्सर अपने बच्चों के साथ समय बिताने की अहमियत पर जोर देते हैं। 2020 में मस्क ने यह घोषणा करके सुर्खियां बटोरी कि वह अपनी लगभग सारी संपत्ति बेच रहे हैं, जिसमें उनके घर भी शामिल हैं, और उनका कहना था कि उनके पास कोई घर नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य निवास टेक्सास के बोका चिका में एक छोटा सा $50,000 का किराए का घर है, जो स्पेस एक्स फैसिलिटी के पास है। यह सादा जीवन उनकी अपार दौलत के बिल्कुल उलट, कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना है, जबकि दूसरे इसे उनके काम और भविष्य के लिए उनके विजन पर उनके एकमात्र फोकस के रूप में देखते हैं। मस्क ने बार बार कहा है कि उनकी दौलत इकट्ठा करने का मकसद निजी फायदा नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए खतरों को हल करने की इच्छा है और मानवता के लंबे समय तक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। उनका मानना है कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना मानवता के भविष्य की रक्षा के लिए जरूरी है, और वह अपनी दौलत को इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के एक जरिया के रूप में देखते हैं। कोई उनके तरीकों से सहमत हो या न हो, मस्क की निजी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग की झलक देती है जो अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास रखता है और भविष्य को आकार देने के लिए नवाचार की शक्ति में विश्वास रखता है। इलोन मस्क का भविष्य के लिए जो नजरिया है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। उनका सपना ऐसी दुनिया का है जहां सस्टेनेबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंसानों के जीवन को बदल देंगी। टेस्ला के जरिए मस्क जी का मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर सॉल्यूशंस के साथ दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना है। स्पेसएक्स के साथ उनका लक्ष्य जीवन को मल्टीप्लैनेटरी बनाना है, जिसकी शुरुआत मार्स पर बस्ती बसाकर होगी। मस्क जी के आने वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपरलूप, ब्रेन मशीन इंटरफेसेस के लिए न्यूरालिंक और अंडरग्राउंड ट्रांजिट सिस्टम्स के लिए बोरिंग कंपनी। उनके महत्वाकांक्षी प्लान्स अक्सर बहस छेड़ देते हैं, फीजिबिलिटी, एथिक्स और समाज पर उनके इम्पैक्ट पर सवाल उठाते हैं। आलोचकों का कहना है कि इनोवेशन के अपने अटूट जुनून में वो कई बार एथिकल कंसिडरेशंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे मस्क जी संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, भविष्य के लिए उनका नजरिया दुनिया भर में फैसिनेशन और स्क्रूटनी का विषय बना हुआ है। एक बात तो पक्की है, इलॉन मस्क एक ऐसी ताकत है जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। उनके अटूट जज्बे, अडिग आत्मविश्वास और बेबाक नजरिए ने दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। चाहे उन्हें हीरो कहा जाए, विलेन कहा जाए या कुछ और, उनकी कहानी इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि इंसानी दिमाग हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के साथ साथ नई चुनौतियां भी पैदा कर सकता है।